After the topic of deficient demand, let's move towards the next topic, and this topic is excess demand, just opposite of deficient demand. So, what is excess demand? Excess demand is a situation where actual aggregate demand, that is actual AD, exceeds aggregate demand required at full employment level. सो बेसिकली इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एग्रीगेट डिमांड से. तो जाहिर सी बात है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में भी एक गैप रहता होगा एक्चुअल एडी और जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एडी था. सो जो गैप अराइज होता है उस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप. विल सी अबाउट इट इन द नेक्स्ट पेज. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव मेड अ curve where 45-degree line represents AS, a line which is a bit upward from origin is AD, and a new aggregate demand, that is actual AD, which is higher than the AD required at full employment equilibrium. And the gap which has been constructed as a difference between actual AD and full employment wala AD, we get inflationary gap. So what is inflationary gap? We will see it, that the gap which is created because actual AD is more than या greater than AD required at full employment equilibrium point. So this is aggregate inflationary gap. यहाँ पे दिया भी है definition देख लीजिए. It is the gap which arise when actual AD becomes higher than AD required at full employment level. Again we will see some causes of excess demand. सो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड में यही है कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगी आपके पास. आप तभी डिमांड ज़्यादा करोगे जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं. और पैसे ज़्यादा क्यों है भाई? देयर कैन बी मैनी रीजन्स. सो हियर वी कैन सी दैट देयर आर 6 रीजन. इंक्रीज इन कंजम्पशन, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो तो पैसे मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में. गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. डिक्रीज इन सेविंग, we have decreased our saving. And the last is increase in income, disposable income. We are spending lots of our income in consumption. So these are the 6 reason जिसके चलते मनी सप्लाई ज़्यादा होती है. एंड मनी सप्लाई के ज़्यादा होने से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेसिव डिमांड होने से इम्पैक्ट क्या होता है? सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर हियर इज देर इज नो चेंज इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. ना इनकम में, ना एम्प्लॉयमेंट में, ना आउटपुट में चेंज हो ही नहीं सकता. द रीज़न इज सिंपल, वी आर ऑलरेडी इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हैं. तो और हमारी कैपेसिटी जितनी भी है हमने उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है. अब कोई स्कोप ही नहीं है कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट बढ़ सकता है. द ओनली थिंग विच happens after excess demand situation is that there will be increase in the price of goods and services. Inflation होता है, महंगाई की situation आती है. या फिर हम इसको अदर भाषा में बोले तो वी कैन से दैट देर इज नो एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू any change in level of employment since the resources have already been fully utilized. It does not lead to any increase in output. As output, employment cannot change, only the price tend to rise. So only the price rises. Next out is measures to control excess and deficit demand. Deficient और excess demand को control कैसे किया जा सकता है? So we will here see the two different kinds of measure. पहला है fiscal policy and the second is monetary policy. Fiscal policy, as you all know, these are the measure which are adopted by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मेजर्स लिए जाते हैं उनको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसीज. वाइल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? द मेजर्स विच आर अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई. सो जो स्टेप्स आरबीआई लेता है अपने एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. सो सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं. सी क्या लिखा है? द पॉलिसी मेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which deals with public expenditure and other source of revenue of government. So basically क्योंकि गवर्नमेंट के पास दो ही हथियार रहते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पब्लिक एक्सपेंडिचर का हथियार है, या सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स है या जो भी अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, वो सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है. सो हियर वी कैन सी दैट हमने बनाया एक चार्ट जिसमें हमने 4 फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम. पहला है टैक्स, दूसरा है पब्लिक बोरोइंग,
तीसरा है गवर्नमेंट या पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड द फोर्थ वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। सबसे पहले टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टैक्स सबको पता है एक मॉनिटरी रिसिप्ट है, कंपल्सरी रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या गवर्नमेंट जो चार्ज करती है अपनी पब्लिक से। तो जाहिर सी बात है एक्सेस डिमांड है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट विल डू अ सिंपल थिंग, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्स रेट। टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो इससे जो मनी सप्लाई है वो लोगों के पास कम हो जाएगा, क्योंकि उनका पैसा टैक्स के रूप में निकल जा रहा है। एंड पैसे अगर कम होंगे, मनी सप्लाई अगर कम होगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट पूरा उल्टा कार्यक्रम करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को कम कर देगी, जिससे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट, कम पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। पब्लिक बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स मतलब वो पैसे जो गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से। सो एक्सेस डिमांड में क्योंकि पता है गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली थिंक ऑफ लॉकिंग द मनी, मनी को लॉक करने को सोचेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देगी सो दैट पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट के जेब में आ जाए, एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, एंड अल्टीमेटली इससे एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। डेफिशिएंट इन डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डिक्रीज पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग को डिक्रीज कर देगी, और ये तब तक करेगी जब तक मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ना चाहे। फिर है गवर्नमेंट का या पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट कैसे इसको यूज़ करती है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ऑलरेडी लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। द ट्रिक हियर इज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक्सेस डिमांड में पैसे ज़्यादा हैं लोगों के पास, गवर्नमेंट पैसे कम करेगी, एंड डेफिशिएंट डिमांड में पैसे ज़्यादा कम है लोगों के पास, गवर्नमेंट सोचेगी कि कैसे लोगों के जेब में पैसा डाला जाए। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। What is deficit financing? When central bank prints currency for central government in lieu of securities, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज लेके सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए नोट प्रिंट कर रही है। अगेन द सेम लॉजिक हियर, एक्सेस डिमांड है, पैसे ऑलरेडी ज़्यादा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम होगी। डेफिशिएंट डिमांड में पैसे कम है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी। सो दिस इज द फिस्कल पॉलिसीज।